वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इट्स फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो, सो वी आर कंटिन्यूइंग दैट पार्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह नरेटर जो है वो अपना फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी जो है दैट ही कंप्लीटेड वेरी इजीली, एंड इन द सेकंड पार्ट ऑफ हिज जर्नी ही फेस्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो उन्हीं स्ट्रॉन्ग गेल्स के बीच वो जहाज को बचाने का प्रयास कर रहा है समुद्र के बीच। तो लेट अस कंटिन्यू इट्स सेकंड पार्ट। मोर प्रॉब्लम अरोज then our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit। अब लेखक बताता है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई जब उनका जो हैंड पंप जो था वो ब्लॉक हो गया था कचरे की वजह से, जो कैबिन के अंदर आ गया था तैरकर, एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप जो था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो डेब्री का मतलब होता है कचरा, इसमें एस साइलेंट रहेगा, डेब्री पढ़ेंगे इसको हम। और द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी का जो लेवल जो था, स्तर जो था वो चौंकाने वाला था। थ्रेटन होता है आपका धमकी देना, तो थ्रेटन से ही बना है थ्रेटनिंगली। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। रेंच्ड का मतलब होता है टूट जाना या खराब हो जाना, रेंच्ड मीन टॉर्न, और ओवरबोर्ड का मतलब हो गया जहाज के अंदर पानी में। तो हमारे जो दो स्पेयर हैंड पंप जो थे वो भी खराब हो गए थे, टूट गए थे। अलॉन्ग विद द फोस्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड मेन एंकर। तो ये सारे जहाज के पार्ट हैं। फोस्टे सेल ये जहाज के अंदर एक रस्सा होता है जो आपका फोर मास्ट जो होता है, जो मस्तूल जो होता है उसको सपोर्ट करता है। और जिब, जिब किसको कहेंगे, जो आपका तिकोना पाल जो है उसको हम जिब कहेंगे। और द डिंगीज, डिंगीज हो गए आपके ये छोटी जो नावें होती हैं ओपन बोट, उसको हम डिंगीज कहेंगे। एंड मेन एंकर, और जो उसका मेन मुख्य एंकर जो था, एंकर किसको कहेंगे, एंकर जो है ये जहाज के अंदर एक हैवी मेटल होता है जो कि जहाज को एक जगह पर खड़ा रखने के लिए हेल्प करता है, तो उसको हम एंकर बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों के साथ उसके जो ये चीज़ें तो ख़राब हो ही गई थी, टूटी गई थी, लेकिन इसके साथ साथ जो उनके दो स्पेयर हैंड पंप थे वो भी ख़राब हो गए थे। देन आई रिमेंबर, तब उसको याद आता है कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, तो लेखक उसको बाहर की पाइप के साथ जोड़ता है। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, तो वो शुक्रिया करता है कि उसका ये इलेक्ट्रिक पंप जो है वो वर्किंग ऑर्डर में है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। अब लेखक बताता है कि उनकी जो रात जो थी, ड्रैग किसको बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं घसीटने को। तो यहाँ पर ड्रैग्ड का मीनिंग आएगा उनकी रात जो थी वो बीती, किस तरह से बीती, एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, मतलब बहुत ठंडी रात थी वो, और वो लगातार पंपिंग करते रहे। पंपिंग करने का मतलब है पानी को बाहर निकालते रहे। स्टीयरिंग का मतलब है स्टीयरिंग करते रहे, यानी कि उसकी जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करते रहे। एंड वर्किंग विद द रेडियो, और रेडियो के ऊपर काम करते रहे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स। अब लेखक बताता है कि वो उनको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था मेडे कॉल्स का। मेडे कॉल्स किसको कहते हैं, मेडे कॉल्स हम जहाज के अंदर जो मुश्किल के वक्त जो संदेश भेजते हैं उसको मेडे कॉल्स कहते हैं। तो मेडे कॉल आपका हो गया डिस्ट्रेस कॉल, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो रिमोट का मतलब हो गया दूर का, तो ये दुनिया से दूर दराज इलाका था, और ये हैरानी वाली बात नहीं थी अगर आपका वहाँ पर मैसेज नहीं पहुँच पा रहा था, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। स्यू हैड स्वोलन अलार्मिंगली। अब स्यू का जो सर जो था वो बहुत बुरी तरह से सूज गया था। स्वोलन का मतलब होता है सूज जाना। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, विशाल। तो उसकी आंखें जो थी वो काली हो गई थी और बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। इट मीन्स कि उसकी आंखें जो थी वो चोट की वजह से सूज गई थी। एंड
नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। अब उसने हमें एक कट भी दिखाया जो उसके बाजू के ऊपर लग गई थी चोट। देन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा, वाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज। मेड मोर ऑफ हर इंजरीज का मतलब होता है कि उसने अपनी जो चोट, जब कोई आदमी अपनी चोटों के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताता है, तो यहाँ पर लेख कहता है कि जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी चोटों के बारे में क्यों नहीं बताया, जो उसको इंजरीज हुई थी उनके बारे में क्यों नहीं बताया बिफोर दिस, उससे पहले। देन शी रिप्लाइड, तो स्यू ने क्या जवाब दिया? स्यू रिप्लाइड, आई डिडेंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अब 3 जनवरी की सुबह, द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल। अब लेखक बताता है कि 3 जनवरी के सुबह जो वाटर लेवल जो था वो कंट्रोल हो गया, मतलब उसमें थोड़ा सुधार हुआ। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, और हमने 2 घंटे की जो आराम जो था उसको रोटेशन में लेना शुरू कर दिया। बट वी स्टिल हैड ट्रमेंडस लीक। ट्रिमेंडस का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब पानी बहुत आ रहा था जहाज़ के अंदर। समवेयर बिलो द वाटर लाइन। वाटर लाइन अब किसको बोलते हैं? जैसे मान लो ये आपका जहाज़ है और पानी के बीच आपका जहाज़ है। जितना पानी के अंदर जहाज़ रहता है, मान लो इस पोजीशन में जहाज़ जो है वो पानी के अंदर रह रहा है, तो उसको हम वाटर लाइन कहेंगे। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट, जांचने के बाद मैंने ये पाया कि लगभग सारा जो बोट जो है, मेमरी फ्रेम्स वर स्मैश्ड, उसका जो मुख्य फ्रेम जो थे वो पूरी तरह से टूट गए थे। स्मैश का मतलब होता है टूट जाना, तहस नहस हो जाना। डाउन टू द कील, कील तक। अब कील किसको कहेंगे? कील ये जहाज का पार्ट है। कौन सा पार्ट होता है? ये स्ट्रक्चर होता है, स्टील स्ट्रक्चर होता है जहाज के अंदर, जो कि नीचे जहाज के बेस के ऊपर होता है, उसको हम कील बोलते हैं। In fact, there was nothing holding up a whole section of starboard hull except few cupboard partition। अब लेखक को बताता है कि जहाज का मतलब सारा जहाज लगभग टूट चुका था, लेकिन उसका जो स्टारबोर्ड हल जो था, अब स्टारबोर्ड किसको कहेंगे? स्टारबोर्ड हम जहाज की राइट हैंड साइड को कहते हैं, और हल हम किसको कहेंगे? जो ढांचा है जहाज का, जो फ्रेम वर्क है, उसको हम हल कहेंगे। एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। कपबोर्ड का मतलब हो गया जो अलमीरा उसके जहाज के अंदर होंगी, तो जो कपबोर्ड की वजह से जो पार्टीशन की थी उसी वजह से जहाज को थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही थी। बाकी का लेखक बताता है कि बाकी का जो था वो दैट वाज स्मैश्ड, वो मतलब टूट चुका था, तहस नहस हो चुका था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, हम लगभग 15 घंटे तक बचे रहे। सिंस द वेव हिट, जब जो वेव जो थी उसने जहाज से टकराई थी। बट बे वॉकर कुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। परंतु ये जो जहाज जो हमारा जो बोट थी बे वॉकर, हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने लायक नहीं रही थी। आई चेक्ड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड। आइलैंड किसको कहेंगे? आइलैंड होते हैं जो टापू होते हैं समुद्र के अंदर, उनको हम आइलैंड कहते हैं। तो मैंने चार्ट के ऊपर जांचा, चार्ट मीन जो भी मैप होगा उसको जांचा और कैलकुलेट किया कि वहाँ पर एक 2 छोटे आइलैंड थे, अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, पूर्व की ओर 100 किलोमीटर के। वन ऑफ देम ली एम्स्ट्रम, तो ये फर्स्ट आइलैंड है जिसका नाम है, जो उसने कैलकुलेट किया कि 2 आइलैंड थे, तो उनमें से एक था ली एम्स्ट्रम। वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। अब ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। अब हमारी केवल यही आशा बची थी कि हम ये जो आइलैंड है इनमें हम पहुंच जाएं। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, इसका मतलब ये हो गया कि इतने बड़े समुद्र में हम छोटी सी चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पिन प्रिक का मतलब होता है पिन के चुभने का निशान, और वास्ट आपका हो गया बहुत बड़ा विशाल। तो हम इस समुद्र में उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे जो कि बहुत छोटी थी। बट अनलेस द विंड एंड सी अवेटेड, परंतु जब तक हवा जो है और समुद्र जो है, अवेटेड का मतलब होता है शांत होना, तब शांत नहीं हो जाए, वी कुड होस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, तब तक हम
जो सेल जो है उसको नहीं लहरा सकते, मतलब तब तक हम मूव नहीं कर सकते, और हमारे चांसेस जो थे वो बहुत ही कम थे। स्लिम का मतलब होता है कम। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। ऑक्सिलरी का मतलब हो गया सेकेंडरी। जो बहुत बड़ी जो लहर जो थी उसने हमारा जो सहायक इंजन था उसको भी खराब कर दिया था, वो भी वर्किंग ऑर्डर में नहीं रहा। ऑन January 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यू पंपिंग, तो 4 जनवरी के दिन जब हमने 36 घंटे लगातार पानी को बाहर निकाला, पंपिंग का मतलब पानी को बाहर निकालने के लिए जो पंपिंग वो करते रहे, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जहाज के अंदर पानी अब काफ़ी हद तक हमने बाहर निकाल दिया था, थोड़ा सा सेंटीमीटर ही उसमें बचा था पानी। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें, पेस का मतलब होता है गति, अब पानी जो अंदर आ रहा था हमें उसी गति के साथ चलना था। वी कुडंट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अब जो जहाज का जो मेन मास्ट था उसके साथ हम समुद्री यात्रा आगे नहीं कर सकते थे। मेन मास्ट मैंने बताया था, जो मास्ट किसको कहेंगे, जो जहाज के अंदर जो वर्टिकल पोल होता है उसको हम मास्ट कहते हैं। इस जहाज के पार्ट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, इस सारे लेसन के जहाज के जो पार्ट हैं मैंने उसमें डिस्कस किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। अब रिगिंग मीन्स रोप्स एंड वायर। तो जो जहाज के अंदर जो, क्योंकि उसका सारा जो जहाज का मैक्सिमम जो भाग था, हल मीन फ्रेमवर्क, वो टूट चुका था, और उसको अगर हम रस्सों और तार से, अगर हम उसको रस्सों से सपोर्ट करते तो वो उसका प्रेशर ना झेल पाता और जहाज और टूट सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, और हमने फिर क्या किया, जो स्टॉर्म जिब थी उसको लहराया। एंड हेडेड फॉर वियर आई थॉट द टू आइलैंड वर। तो हम उस ओर चल दिए जहाँ पर हमें उम्मीद थी कि ये 2 टापू होंगे, हम उस डायरेक्शन में चल दिए। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैक्ड बिस्कुट। अब मैरी जो थी उसने उसको कुछ एक मांस के टुकड़े, कॉर्न बीफ हो गया मांस के टुकड़े, और बिस्किट जो थे उसको मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। हमने 2 दिनों के बाद भोजन किया। बट आवर रेस्पिट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रेस्पिट का मतलब होता है राहत, आराम, परंतु ये जो राहत थी ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। तो 4:30 बजे काले बादल जो थे वो हमारे पीछे बनने शुरू हो गए। विद इन द आवर ऑफ द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट। तो एक ही घंटे के अंदर हवा की स्पीड 40 नॉट्स हो गई। नॉट्स आपको मैंने बताया था, सी माइल्स को एक मापने की यूनिट है। एंड द सी वर गेटिंग हायर, और समुद्र जो था वो मतलब लहरें और ऊंची उठ रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियरेट। डिटीरियरेट का मतलब होता है ज़्यादा खराब हो जाना। अब मौसम जो था वो और ज़्यादा खराब हो रहा था थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। बाय द डान, डान किसको बोलते हैं, जो सुबह से पहले का जो समय होता है, प्रभात को हम डान कहते हैं। ऑन January 5 जनवरी के दिन अब सिचुएशन वॉज अगेन डिस्पिरेट। डिस्पिरेट का मतलब होता है आशावादी, डिसअपॉइंटेड। तो हमारी स्थिति और ख़राब हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड। तो जब मैं बच्चों के पास गया उनको दिलासा दिलाने के लिए, कंफर्ट का मतलब होता है आराम। जॉन आस्क्ड, तो जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसको विश्वास दिलाने का प्रयास किया, दैट वी कुड मेक इट, कि हम इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, हम जहाज को बचा लेंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, परंतु वो बोलता चला गया, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो वो बताता है कि डैडी हम मरने की हमें परवाह नहीं है अगर हम सभी इकट्ठे हैं। सो दिस स्टेटमेंट जस्टिफाइज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई। अगर हम सभी इकट्ठे हैं, तुम और मम्मी, मैं और स्यू, तो हमें मरने की चिंता नहीं है। आई कुड फाइंड नो वर्ड विथ विच टू रिस्पॉन्ड। अब नरेटर बताता है कि मुझे उस वक्त कोई शब्द नहीं सूझे कि मैं क्या उसको आंसर दूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग। परंतु मैंने बच्चों का जो कैबिन किसको कहेंगे, जो कक्ष है, जो भी कमरा था बच्चों का जहाँ पर वो थे, तो कैबिन को हम कैबिन भी कह देते हैं, उसको मैंने छोड़ा और मैंने ये निश्चय किया। डिटरमिन्ड का मतलब होता है निश्चय करना।
दृढ़ संकल्प करना कि मैं समुद्र के साथ हर तरीके से अब लड़ूंगा। टू प्रोटेक्ट द बीकन स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू। हीव टू का मतलब होता है टू रेज विद एफर्ट, बड़े प्रयास के साथ उठाना। तो मैंने जहाज़ की जो स्टारबोर्ड साइड थी उसको बचाने के लिए, जो कि कमज़ोर पड़ गई थी, बीकन का मतलब जो कमज़ोर पड़ गई थी, मैंने उसको बचाने के लिए क्या किया, लेखक बताता है कि उसने जो अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग बेस, पोर्ट किसको कहेंगे, जहाज़ की जो लेफ़्ट साइड होती है उसको पोर्ट कहते हैं। तो जो आने वाली जो तरंगें हैं वो नुकसान ना करें। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है जो चीज़ आदमी अपने आप तैयार करता है, कोई डिवाइस है उसको आदमी खुद तैयार कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रोवाइज। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके उसने एक एंकर तैयार किया, जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके उसने एक एंकर तैयार किया जो उसको सपोर्ट कर सके जहाज़ को। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड। तो उस शाम को मैं और मैरी दोनों हाथ पकड़ के बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन, क्योंकि जहाज जब चल रहा था तो उसके साथ पानी भी अंदर आ रहा था। इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। प्लैंक्स मतलब जो लकड़ी के फट्टे होंगे उनको हम प्लैंक्स कहेंगे। तो जो टूटे हुए प्लैंक्स थे उनसे अंदर पानी आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। और हम दोनों को ये महसूस हुआ कि हमारा अंत जो है वो अब नज़दीक है। बट बेवॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग। परंतु 6 जनवरी के दिन जो हवा जो थी वो थोड़ी कम पड़ गई। ईजिंग का मतलब होता है शांत होना, राहत देना। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। तो मैंने सेक्सटेंट के ऊपर रीडिंग नोट करने की कोशिश की। सेक्सटेंट किसको कहेंगे, ये भी एक जहाज़ के अंदर डिवाइस होता है उसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड। तो वो चार्ट रूम में गया और चार्ट रूम में जाकर उसने विंड स्पीड को उसने चेक किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, और उस हवा के साथ जो उसमें बदलाव आ रहे थे उनको चेक किया। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और जो ड्रिफ्ट का मतलब होता है मुड़ना, करंट जो मतलब पानी की जो धारा जो थी, उन सभी को उसने चेक करके ये जांचने का प्रयास किया कि उनकी पोजीशन क्या थी, वो समुद्र में कहाँ पर थे। द बेस्ट आई कुड डिटर्मिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो उसने ये पाया कि हम लगभग 1,50,000 किलोमीटर के उस समुद्र में 65 किलोमीटर का जो टापू था उसको हम ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी। तो स्यू मेरे पास आई और वो दर्द में थी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन। अब उसकी जो बाईं साइड थी सर की वो और ज़्यादा सूज गई थी। सोलन का मतलब होता है सूज जाना। एंड हर ब्लैकेंड आइज, और उसकी आंखें जो चोट से काली पड़ गई थी। नैरो टू स्लिट, वो थोड़ी सी ही खुल रही थी। स्लिट का मतलब होता है दरार। स्लिट किसको कहेंगे, दरार को कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आंखों में सूजन आ गई थी और आंखें पूरी नहीं खुल रही थी, वो एक छोटी सी दरार की भांति खुल रही थी। शी गेव मी ए कार्ड शी मेड। तो उसने मेरे को एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी। तो लेखक बताता है कि उस कार्ड के ऊपर उसने मेरी और मेरी पत्नी मैरी की जो तस्वीरें थी वो पिक्चर बनाई थी। कैरिकेचर्स किसको कहेंगे, जो व्यंग्य चित्र होते हैं उनको हम कैरिकेचर्स कहते हैं। हास्यपद चित्र जो होते हैं उनको कैरिकेचर का नाम देते हैं। हियर आर सम फनी पीपल। और उस कार्ड में उसने क्या दर्शाया था कि यहाँ पर कुछ एक फनी पीपल हैं, मजाकिये लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो आपको हंसा सकते हैं। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, और मैं भी बहुत हंसा। इनसाइड वॉज ए मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज उसने लिखा था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं कितना आप दोनों को प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू। इस कार्ड के अंदर ये संदेश था कि हम अच्छे की कामना करें, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और थैंक यू। सम हो वी हैड टू मेक इट, और जैसे तैसे हमें इसे करना था। किसे करना था, मतलब जहाज को सुरक्षित पहुंचाना था।
आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन। लेखक बताता है कि मैंने अपनी जो कैलकुलेशन थी उनको जांचा और एक बार फिर जांचा। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपस। उन्होंने अपनी जो मेन कंपस थी वो खो दी थी। कंपस किसको बोलते हैं? जो जहाज के अंदर डायरेक्शन बताने के लिए एक जो डिवाइस है उसको कंपस बोलते हैं। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, तो उसकी जगह वो एक जो स्पेयर थी उसको यूज़ कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। लेकिन जो स्पेयर कंपस थी वो सही नहीं थी मैग्नेटिक वेरिएशन बताने के लिए। आई मेड एन अलाउंस for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean। तो लेखक ने क्या किया कि उसने जो कंपस में जितनी खराबी थी उसने उतना मार्जिन दे दिया। मार्जिन किसको कहेंगे? अलाउंस मीन मार्जिन, यानी कि जो उतना वो अंदाजे से पहले ही करेक्ट कर रहा था उसको डायरेक्शन को। और साथ में जो वेस्टर्ली करंट, जो पश्चिमी जो पानी का जो प्रवाह था, करंट किसको कहेंगे? जो धारा जो थी पानी की, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर में बह रही थी, उसको भी उसने उतना मार्जिन छोड़ दिया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री। तो 2 बजे मैं जहाज के डेक के ऊपर गया। डेक किसको कहेंगे? रूफ ऑफ द शिप। तो मैंने लैरी को कहा कि वो 185 डिग्री पर स्टीयरिंग को घुमाए। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी होंगे, अगर हम भाग्यशाली होंगे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया विद कन्विक्शन। कन्विक्शन होता है दृढ़ विश्वास। आई डिडेंट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो मैंने उसको ये बताया कि अगर हम भाग्यशाली होंगे तो हमें आइलैंड साढ़े 5 बजे जो है वो मिल जाएगा, लेकिन उसको इस बात का विश्वास नहीं हुआ। देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई वंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। डोज्ड ऑफ का मतलब होता है सो जाना, झपकी लेना। तो तब वो भारी हृदय के साथ, यानी कि दुखी होकर वो नीचे गया और नीचे जाकर वो बंक किसको कहेंगे? बंक मीन स्लीपिंग बर्थ। जो जहाज के अंदर सोने के लिए जो जगह है उसको हम बंक कहेंगे। तो वहाँ पर मैं गया और अमेजिंगली मतलब हैरानी हुई कि उसको नींद भी आ गई। देन आई वोक अप एट 6 PM, जब वो 6 बजे साय उठा। एंड ग्रोइंग डार्क, जब अंधेरा थोड़ा बढ़ रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड आइलैंड, मैं जानता था कि हमने आइलैंड जो है वो उसको हम चूक गए हैं। आइलैंड मतलब उसको उससे हम निकल गए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टली विंड। और अब हम जो वेस्टली विंड जो थी, जो पश्चिमी हवाएं जो आ रही थी, उनका हम सामना अब नहीं कर सकते थे। एट दैट मोमेंट ए टसल्ड हेड अपीयर्ड वाई माई वंक। तो उस वक्त जो था वो एक टसल्ड हेड किसको कहेंगे? टसल्ड हेड आपका हो गया अस्त व्यस्त सिर, जिसके बाल ऐसे ही बिखरे पड़े हों, तो उसको हम टसल्ड हेड कहेंगे। वो दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग, और उसने कहा क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, तो और किसका सर था ये? जोनाथन का। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और स्यू जो थी वो उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ आई आस्क। तो लेखक कहता है कि मैंने उसको पूछा कि मैं तुम्हें अब गले क्यों लगाऊं? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। तो मैंने उसको, तो जोनाथन ने कहा क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन भी। माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड। तो उसने कहा परंतु आज नहीं, मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी सैड स्यू इन मैटर ऑफ फैक्ट वाइज। तो स्यू ने एक आत्मविश्वास भरे शब्दों में आवाज में कहा, यू फाउंड द आइलैंड, तुमने जो आइलैंड है उसको पा लिया है, ढूंढ लिया है। व्हाट व्हाट यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है, तो इसका मतलब उसने हैरानी जताई। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। लेखक बोलता है कि मैं चिल्लाया हैरानी के साथ। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने है। दे कोर्स्ट, कोर्स का मतलब होता है एक स्वर में बोलना। उन सभी ने एक आवाज में कहा, एज बिग एज ए बैटलशिप। और ये जो आइलैंड था वो इतना ही बड़ा था जितना बैटलशिप होता है। बैटलशिप को किसको बोलते हैं? जो जंगी जहाज होता है उसको हम बैटलशिप बोलते हैं। आई रश्ड ऑन डेक, तो मैं डेक की तरफ भागा। एंड गेज्ड विद रिलीफ, गेज का मतलब होता है गौर से देखना। विद रिलीफ, राहत के साथ मैंने देखा। द स्टार्क आउटलाइन ऑफ ली एम्स्टर्डम, इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन। तो उसको ली एम्स्टर्डम जो
था वो दिखा। और ये एक ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है वीरान, जिसमें कोई वेजिटेशन ना हो, एक वोल्केनिक चट्टान थी विद लिटिल वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन वनस्पति। एक तरफ तो उसको उजाड़ इलाका कहा जा रहा है, तो यहाँ पर द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, इस स्टेटमेंट का क्या लॉजिक है? द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर सभी वो जो थे वो अपने आप को सेफ अब महसूस कर रहे थे, यहाँ पर आकर वो सुरक्षित पहुँचे, तो इसीलिए इसको द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड कहा जा रहा है। बी एंकर ऑफशोर फॉर द नाइट, तो हम रात्रि के लिए वहाँ किनारे पर रुके। एंकर किसको कहेंगे? जहाज को रोकने के लिए हम एंकर वर्ड यूज़ करेंगे। ऑफशोर हो गया, ये समुद्र के किनारे की जगह होती है लेकिन थोड़ा सा पानी के बीच, तो उसको हम कहेंगे ऑफशोर। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट किसको कहेंगे? जो वहाँ के निवासी हैं, रहने वाले। तो सभी जो 28 निवासी वहाँ के जो थे ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस एशोर, वो प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें किनारे पर मदद की। एशोर का मतलब होता है किनारा। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड आए, एक आया आपका ऑफशोर, ऑफशोर भी किनारा होता है और एशोर भी किनारा होता है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि ऑफशोर ये किनारे पर होगा लेकिन थोड़ा सा पानी में होगा, और एशोर हो गया ये बिल्कुल बाहर समुद्र के पास। लैंड अंडर माई फीट माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, तो जब मैंने अपने आप को ज़मीन पर पाया तो मेरे जो विचार जो थे, मैं लैरी और हार्बी के बारे में सोच रहा था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो कि बिल्कुल चीयरफुल का मतलब हो गया प्रसन्नचित्त और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो गया आशावादी, जो आदमी पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो उसके लिए वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। अंडर द डायरेस्ट, डायरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा भयानक, स्ट्रेस मीन तनाव, तो इतने तनाव में जिन्होंने काम किया। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में, हु स्टेड एट द व्हील, जो कि व्हील के पास खड़ी रही। फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, इन सभी जो कठिनाई वाले जो समय था उसमें। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे परे, आई थॉट ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल, मैंने उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। हु डिडंट वांट अस टू वरी, जो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। अबाउट ए हेड इंजरी, जो उसको सर में चोट लगी थी उसके बारे में। विच सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में। टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसके बाद में 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। टू रिमूव ए रेकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, तो स्किन होती है चमड़ी और स्कल किसको बोलते हैं? जो खोपड़ी जो होती है उसको हम स्कल बोलते हैं, यानी कि जो सर के अंदर हड्डियों का जो ढांचा है उसको हम स्कल बोलते हैं। तो उसके अंदर जो खून की जो क्लोटिंग हो गई थी, जो खून जम गया था, उसको हटाने के लिए 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड ए 6 ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, 6 साल का एक छोटा लड़का जो मरने से नहीं डरा था, तो मैं उनके बारे में सोचता रहा। सो दिस फिनिशेज योर लेसन। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।